अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपके कंधे में मुसलसल दर्द के साथ साथ कंधे की हरकत और मूवमेंट में वाज़े तौर पे कमी आ चुकी है, तो इस बीमारी को फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जाम होना कहते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर अब्दुल हन्नान। आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बड़ा ही कॉमन है, जिसको कंधे के जोड़ के अंदर या कंधे के रीजन में पेन की वजूहात और उनके इलाज और उनसे बचाव के तरीके पे बात करेंगे। कंधे का जोड़ हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या ये समझिए कि एक बॉल है जो एक सॉकेट या कैविटी के अंदर, इसकी मूवमेंट इस अंदाज में है कि ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट है, आगे पीछे ऊपर नीचे हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसके साथ कंधे का एक जोड़ जो ये हमारी कॉलर बोन के साथ और पीछे क्लेविकल बोन, जो ये कंधे की बोन है स्कैपुला, इसके साथ एक जोड़ बनता है यहाँ पे, जिसको हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। जोड़ की जो ज़्यादातर कंधे की जो दर्द की वजूहात हैं वो कंधे के जो बड़ा जोड़ है उसकी वजह से होती हैं, लेकिन 10% तक 5% तक कहा जाता है कि ये जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है इसकी भी प्रॉब्लम की वजह से कंधे में दर्द हो सकती है। कंधे की दर्द की वजूहात, एक तो कंधे के जोड़ के अंदर ऐसी तब्दीली का आना कि जिससे उसकी मूवमेंट कम हो जाए, जिसको हम फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जाम हो जाना कहते हैं। उसमें क्या होगा कि कंधे में दर्द के साथ साथ कंधे की मूवमेंट जो है, ये शोल्डर की मूवमेंट है, वो हर डायरेक्शन में बहुत हद तक कम हो जाएगी, या इसको कहा जा सकता है ग्लोबल लॉस ऑफ मूवमेंट, कि हर डायरेक्शन में कंधे की मूवमेंट कम होगी। मिसाल के तौर पे इससे ऊपर मरीज़ कंधा ना उठा सके, इससे ऊपर ना उठा सके, इससे ऊपर ना उठा सके, और बहुत ज़्यादा दर्द का होना। इसकी वजूहात में आम तौर पे जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये कॉमन है, या किसी भी ऐसी वजह से ये कंधे का जाम हो जाना जो है वो हो सकता है। दूसरी जो कंधे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंधे के पट्टे हैं, जिनको रोटेटर कफ कहा जाता है। ये इस तरह कंधे के 4 पट्टे ये ऊपर आके बाजू की हड्डी के साथ अटैच होते हैं, जो इस हड्डी की मूवमेंट का ज़रिया बनते हैं और वजह बनते हैं। हर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट उन पट्टों की वजह से है। इन पट्टों में किसी भी पट्टे की सोजिश का हो जाना, ये समझिए कि यूं पट्टे अगर जा रहे हैं तो इनके ऊपर ये कंधे की हड्डी है, अगर ये नीचे रस्सियाँ या पट्टे इनके ऊपर की झिल्ली में सोजिश हो जाए, या ये ऊपर वाली हड्डी आगे की तरफ ज़्यादा बड़ी हुई हो, तो जब ये हम मूवमेंट करेंगे तो ये पट्टा और उसकी झिल्ली इस हड्डी के साथ रगड़ खाएगी। इसको आम टेक्निकली इम्पिंजमेंट कहा जाता है। और ये शोल्डर की पेन हमें महसूस होती है कि जब बाजू को आम तौर पे 90 डिग्री या इस जगह पे लेके आएँ और इससे ऊपर जाने में कंधे की दर्द को महसूस करें। इसमें फ्रोज़न शोल्डर से फ़र्क समझने के लिए याद रखिए कि इसमें जो कंधे की मूवमेंट है वो तो हो रही है, लेकिन वो बहुत पेनफुल हो गई है। इसके साथ कंधे की दर्द की वजह जो हमने शुरू में बताया कि ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो ये कॉलर बोन के साथ और कंधे की बोन के ऊपर बनता है, इसका अगर आर्थराइटिस हो जाए या जोड़ के अंदर जो है वो सोजिश हो जाए, तो उसकी वजह से भी कंधे का दर्द हो सकता है। इसके साथ कंधे के दर्द की वजह, अब हम ये किस तरह मालूम करें कि ये दर्द कंधे का है या ये दर्द गर्दन का है। तो आम तौर पे जो कंधे का दर्द है वो इस हिस्से पे, बाहर वाले हिस्से के ऊपर महसूस होता है। जो गर्दन का दर्द या मोहरे की वजह से जो दर्द आ रहा होगा वो इस जगह पे, गर्दन पे या कंधे के ऊपर वाली इस जगह तक महसूस होगा। अब अगर इसमें से कोई भी अलामत जो महसूस की जाए तो उसको अगर वक्त पे और सही तशख़ीस किया जाए तो उसका सही इलाज मुमकिन है, और हम अपनी डेली लाइफ के अंदर वापस और अपनी एक्टिविटीज़ को रीगेन कर सकते हैं। जिस तरह कंधे के जाम हो जाने का आम तौर पे फ़िज़िकल थेरेपी के साथ, मेडिकेशन के साथ और एक इंजेक्शन के साथ हम बिना सर्जरी किए हुए 90 से 70 से 80% तक उसको पेन फ्री कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह जो इम्पिंजमेंट है या कंधे की रस्सियों पट्ठों का दर्द जो है
उसके अंदर भी उस झिल्ली में उस फिज़ियोथेरेपी के साथ और प्रॉपर मेडिकेशन या उस प्रॉपर झिल्ली के अंदर हम इंजेक्शन लगा के इसका इलाज कर सकते हैं। और बहुत कम सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो सर्जरी हम आम तौर पे ज़्यादातर कैमरे के साथ उसकी सर्जरी करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो अगर आप कंधे की इन डिस्कस की हुई किसी भी अलामतों में से कोई अलामत महसूस करें तो इसको आप इग्नोर मत करें, अपने करीबी मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन से मुआयना करवाएं ताकि इसका बरवक्त इलाज मुमकिन हो सके और डेली लाइफ में हम पेन फ्री रह सकें। अगर आप मेरे से या किसी और डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहें तो आप मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करें और कंसल्टेशन ले सकते हैं।